हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है? इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1 अपॉन q एंड qth टर्म इज 1 अपॉन p, prove that the sum of first pq term is 1 by 2 pq plus 1 where p not equal to q। क्लियर? तो जो हमारे पास गिवन है हम लिख लेते हैं। हमारे पास pth टर्म गिवन है, दैट मीन्स हम उसे ap से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, pth टर्म हमारे पास क्या गिवन है? 1 अपॉन q। क्लियर? ये हम इसे फर्स्ट नाम दे देते हैं। और हमारे पास क्या गिवन है? क्यूथ टर्म इज 1 अपॉन पी, यानी ए क्यू आपके पास गिवन है 1 अपॉन पी। इसे आप सेकंड नाम दे दीजिए। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज 1 बाय 2 पी क्यू प्लस 1। हमें निकालना है सम ऑफ, तो सम ऑफ को हम एस से डिनोट करते हैं। एस पी क्यू इज इक्वल टू किसके आ जाए? 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1 के इक्वल आ जाए। क्लियर? तो हमें ये प्रूव करना है, एस पी क्यू की वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। तो एस पी क्यू होता क्या है आपके पास? सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म का अगर आप फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या आएगा? पी क्यू बाय 2 इंटू 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है। अब हमने n को रिप्लेस कर दिया pq से। क्लियर? तो इसको निकालने के लिए हमें इस वैल्यू को इसके इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो यहां पर हमें a और d की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो a और d की वैल्यू हमारे पास जो गिवन कंडीशंस हैं फर्स्ट और सेकंड, यहां से हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इसे सॉल्व करते हैं। ap को आप कैसे लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट AP को आप कैसे लिख सकते हैं? A प्लस P माइनस 1D इज इक्वल टू 1 अपॉन Q। ठीक है, और AQ को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस Q माइनस 1D इज इक्वल टू 1 अपॉन P। क्लियर? तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम A एंड D की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो a तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? p माइनस 1, ये माइनस है, माइनस करेंगे इसको तो माइनस q प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, d एज इट इज। और ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p। ठीक है, हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a हमारा कैंसिल हो गया और हमने d को कॉमन निकाल के p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 कर दिया और इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा? p माइनस क्यू इंटू डी। यहां पर इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो ये भी p माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो p माइनस क्यू कैंसिल, यानी d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1 अपॉन पी क्यू। क्लियर है? तो हमें d की वैल्यू तो मिल गई। अब हम इस d की वैल्यू को पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप अपनी a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन में जिसे हमने फर्स्ट नाम दिया था इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट थर्ड इन इक्वेशन, ये इसे स्टार नाम दे दीजिए। अब हमने यहाँ फर्स्ट सेकंड तो नाम दे दिया है ऑलरेडी पहले ही, तो यहां पर हम इसे स्टार नाम दे देते हैं। तो हम पुट करेंगे थर्ड को इन इक्वेशन स्टार में। ठीक है, तो यहां पर हमने पुट किया तो क्या आ जाएगा? a प्लस पी माइनस 1, डी की वैल्यू हमने डाल दी 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। क्लियर? इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस 1 अपॉन पी क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा p अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। क्लियर? a की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। पहले p से p कैंसिल, तो यहां पर हमारा क्या बन गया? a प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन
पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ठीक है, a माइनस 1 अपॉन पी क्यू इधर रहने दो, 1 अपॉन क्यू को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो ये 0 बन जाएगा। a माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1 अपॉन पी क्यू। तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई और हमें d की वैल्यू भी मिल गई। हमने यही फाइंड करनी थी। ठीक है, एस पी क्यू निकालने के लिए हमें a की वैल्यू भी मिल गई, d की वैल्यू भी मिल गई, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा पी क्यू बाई 2, a की वैल्यू हमने डाली 1 अपॉन पी क्यू, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1, डी की वैल्यू भी डाल दी पी क्यू। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा पी क्यू अपॉन 2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो पी क्यू आ जाएगा, तो 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। क्लियर? तो ये से हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर। ये क्या बन जाएगा पी क्यू प्लस 1 ओवर पी क्यू, तो ये कैंसल, तो ये आपके पास क्या आ रहा है हाफ ऑफ पी क्यू प्लस 1, जो कि हमें प्रूव करना था। तो हमारी एस पी क्यू की वैल्यू इसके इक्वल ही आ गई। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, जो कि ये है आपके पास, इज 116 दी हुई है हमें, तो फाइंड द लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये आपके पास एपी है, गिवन एपी कौन सी है 25, 22, 19 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, तो हमें नहीं पता इस एपी में कितनी टर्म्स हैं आपके पास, बट हमें इस एपी का सम दिया हुआ है जो कि है 116। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n। ठीक है, अगर हमने नंबर ऑफ टर्म n सपोज कर ली तो एस एन आपके पास कितना बन जाएगा 116। क्लियर? क्योंकि हमें सम दिया हुआ है सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का, हमने नंबर ऑफ टर्म्स सपोज कर ली वो n है, तो यानी एस एन हमें 116 दिया हुआ है। हमें एक लास्ट टर्म निकालनी है, यानी हमें ए एन फाइंड करना है। क्लियर? ए एन फाइंड करने के लिए पहले हमें एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एन हम यहां से निकाल सकते हैं। यहां फॉर्मूला लगाएंगे एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 116। क्लियर? ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 25। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है 22 माइनस 25, दैट मीन्स -3। क्लियर? तो यहां पर हम पुट कर देंगे, तो n बाई 2 इंटू 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हमने -3 डाल दी। क्लियर? तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 50, ये -3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3n प्लस 3, ये क्या बन जाएगा 53 माइनस 3n। क्लियर? 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम और n को यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 53n माइनस 3n स्क्वायर और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आएगा 232। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लीजिए यहां से। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे तो n की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके रूट्स देखते हैं, बस क्या रूट बन जाएंगे यहां से 24 एंड 29। क्लियर? तो यहां से हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो n माइनस 8 एंड 3n माइनस 29 हमें रूट में, तो या तो n की वैल्यू 8 होगी या n की वैल्यू होगी 29/3। तो ये आपके पास कुछ एक डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो n की ये वैल्यू तो नहीं हो सकती डेसिमल में। ठीक है, तो हमें n की क्या वैल्यू मिल रही है 8 वैल्यू मिल रही है। क्लियर? तो अगर हमें n 8 मिल गया, यानी यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास 8 है,
क्लियर, हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई तो हम अपनी लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए 8 आपके पास क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म अब ए 8 है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस 7d। ए की वैल्यू है आपके पास 25 एंड डी की वैल्यू है आपके पास -3। क्लियर, तो ये बन जाएगा 4, यानी लास्ट टर्म क्या है आपके पास 4 है। क्लियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP whose kth टर्म इज 5k + 1। क्लियर, तो यहां पर हम पहले AP सपोज कर लेते हैं। लेट A1 A2 A3 AN BN AP। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, यानी हमें SN फाइंड करना है। और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास kth टर्म, यानी AK हमारे पास गिवन है 5k + 1। क्लियर है, हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालनी है, तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n-1d। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें a और d की वैल्यू चाहिए। ठीक है, a और d की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + k-1d = 5k + 1। क्लियर, d को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, kd - d = 5k + 1। क्लियर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, kd + a - d = 5k + 1। क्लियर, तो हम देख रहे हैं यहां पर हमें k की टर्म मिल रही है और कांस्टेंट टर्म्स मिल रही है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ k एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, जब k का हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हमें k का कोफिशिएंट d मिल रहा है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से हमें k का कोफिशिएंट 5 मिल रहा है, तो यानी d हमें 5 मिल गया। ठीक है, अगर कांस्टेंट कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट है a - d और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है 1। ठीक है, और d की वैल्यू हमें 5 मिल गई, तो हम पुट कर सकते हैं, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई। हमें a की वैल्यू भी मिल गई, d की वैल्यू भी मिल गई, यहाँ हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, = n/2 2 × 6 + n-1, d की वैल्यू 5। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, n/2 12 + 5n - 5। ये क्या बन जाएगा, 5n + 7। क्लियर, तो ये इसका आंसर है, यानी SN की वैल्यू आपके पास आई है n/2 5n + 7। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपके पास, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, वेयर P and Q are constant, find the common difference। ठीक है, आपके पास एक AP है, हम इसे सपोज कर लेते हैं, लेट A1 A2 A3 एंड AN BN AP। ठीक है, हुज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपके पास गिवन है PN + QN²। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ये गिवन है, हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, हमें d फाइंड करना है। क्लियर है, तो SN का हम पहले फॉर्मूला लगा देंगे। SN क्या होता है, n/2 × 2a + n-1d, और ये इसके इक्वल है PN + QN² के। क्लियर, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे आगे। ये बन जाएगा 2a + ND - d PN + QN²। ठीक है, अब हम n को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2an/2 प्लस यहां पर n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n² d/2 माइनस n/2 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आ जाएगा ND/2 PN + QN स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है। अब हम यहां पर हमारे पास एक n में टर्म्स आ रही हैं और एक n स्क्वायर में टर्म्स आ रही हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम n की टर्म सेपरेट कर लेते हैं और n स्क्वायर की टर्म सेपरेट कर लेते हैं। तो ये टर्म और ये टर्म में n हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, n को कॉमन निकाल लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा a, यहां से हमने n बाहर निकाल लिया तो ये क्या बनेगा -d/2। क्लियर है। प्लस अब यहां पर n स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा d/2 और ये टर्म भी ऐसी ही है PN स्क्वायर + QN। ठीक है, एक n की टर्म है और एक n स्क्वायर की है। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ n एंड n स्क्वायर। ठीक है, तो n को हम कंपेयर करते हैं तो कोफिशिएंट ये क्या है, n का a - d/2, ये इक्वल आ जाएगा p के, और n स्क्वायर का कोफिशिएंट ये क्या है d/2 = q। तो यहां से हमें d मिल गया 2q। क्लियर, तो यही हमें फाइंड करना था। चाहो तो आप यहां पे पुट करके a भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, बट हमें तो सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था, तो वो आ गया। तो हम निकाल भी लेते हैं, a भी निकाल लेते हैं। d की वैल्यू डाल देंगे 2q/2 = p। तो a आपके पास क्या आ रहा है, p + q। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बात हो रही है और उनका जो है सम वो आपको एक रेशो में दिया हुआ है जो कि है 5n + 4 / 9n + 6। हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। ठीक है, पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सपोज कर लेते हैं। लेट फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम सपोज कर लेते हैं, लेट a1 a2 a3 an बी दी फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और सेकंड को अब हम कैपिटल a से डिनोट कर लेते हैं। लेट a1 a2 a3 an बी दी सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, एंड कॉमन डिफरेंस हम स्मॉल d सपोज कर लेते हैं। और जो सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस हम कैपिटल D सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट A कैपिटल A एंड D कैपिटल D are the first term and common difference of first and second AP respectively. क्लियर। तो अब हमें पास क्या गिवन है, जो आपके पास फर्स्ट एपी है उसका सम एन टर्म का ओवर जो सेकंड एपी सीरीज है उसका सम फर्स्ट एन टर्म का रेशो गिवन है हमें 5n + 4 / 9n + 6। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, यानी A18 ओवर A18 हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, A + 17D ओवर ये बन जाएगा कैपिटल A + 17D। ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें A और D चाहिए, तभी हम उसकी रेशो निकाल सकते हैं। तो यहां से देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हम सबसे पहले SN का फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या बन जाएगा आपके पास, n/2 2A + n - 1D। क्लियर। और इसका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, n/2 2A
प्लस n माइनस 1 कैपिटल D। ये गिवन है 5n प्लस 4 ओवर 9n प्लस 6। क्लियर। तो यहां से n/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस n माइनस 1d ओवर 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 5n प्लस 4 ओवर 9n प्लस 6। ठीक है। तो इसके आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं ना तो हमारे पास स्मॉल a है, ना ही हमारे पास d की वैल्यू है, ना ही हमारे पास n की वैल्यू है। ठीक है। तो हमें यहां पर आगे तो कुछ हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें किसी की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है। तो जो हमें निकालना है अब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। वो क्या है, हमें क्या निकालना है? हमें a प्लस 17d ओवर कैपिटल A प्लस 17d की वैल्यू रेशो में निकालनी है। ठीक है। इसकी रेशो फाइंड करनी है और इसकी रेशो हमें गिवन है। इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें किसी की वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें आपस में, इसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है। और इसको सेकंड। अगर हम इसे कंपेयर कर लें आपस में, कंपेयर करके अगर यहां इस लेफ्ट हैंड साइड को हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दें तो हमें राइट हैंड साइड में यहां पर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, यहां पर 2a है और नीचे भी 2a है, बट यहां पर हमारे पास a 1a दे रखा है। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी ये फर्स्ट टर्म तो सेम बन जाएगी। ठीक है। तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2a प्लस 34d, यानी 2 से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। तो ये क्या बन गया 2a प्लस 34d और 2a प्लस 34d, ये बन गया। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म तो दोनों जगह सेम हो गई, बट जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म हम क्या देख रहे हैं, यहां पर 34d है और यहां पर n माइनस 1d है। ठीक है। हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो इक्वल कैसे बना सकते हैं? अगर हम इन्हें इक्वेट कर लें n माइनस 1 को 34 के इक्वल रख लें तो n की वैल्यू हमें 35 मिल रही है। तो अगर हम n की वैल्यू को 35 पुट कर दें तो यहाँ 34d आ जाएगा, यहाँ पे भी 34d आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। फिर राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं n इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 1। ठीक है। जब हमने 1 में पुट किया तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 34d ओवर 2a प्लस 34d। ठीक है। यही सेम आ गया हमारे पास, सेम हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो यहां पर हम n को वैल्यू पुट कर देंगे तो हमने जो वैल्यू निकालनी थी 18 टर्म वो हमारी आ जाएगी। ठीक है। तो n को हमने वैल्यू डाल दी। यहां पर हम पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 35 से तो कितना आएगा 175 ओवर 4 इंटू, ये मल्टीप्लाई करेंगे 315, तो ये बन जाएगा 179 ओवर 321। ठीक है। तो यही हमें निकालना था। यही आपके पास क्या है 18th टर्म। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A18 ओवर A18, इसके इक्वल ही है। तो ये रेशो में आ गया। क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमारे पास यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया जो हमारे पास गिवन था। ठीक है। इसके आगे तो हम सॉल्व कर ही नहीं पाए क्योंकि हमें किसी की वैल्यू गिवन नहीं है, ना a की है, ना n की है, ना d की है। ठीक है। तो यहां से हम कोई वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। तो हमने जो वैल्यू निकालनी है उसको हमने इसके इक्वल कर दिया। इसके इक्वल करके हमें राइट हैंड साइड पर उसकी वैल्यू मिल गई। क्लियर है। तो ये था 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स
of an AP is equal to the sum of first Q terms. Then find the sum of first P plus Q terms. हमारे पास गिवन क्या है, एक AP है आपके पास, उसकी फर्स्ट P टर्म्स जो है यानी SP, वो क्या है, इक्वल है, इज इक्वल टू दी सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स यानी SQ के। ठीक है, ये गिवन है हमें। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट SPQ टर्म्स। हमें निकालना है SP प्लस Q, क्लियर, सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स। ये इतना ही हमें गिवन है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या बन जाएगा, P प्लस Q बाय 2। अब n रिप्लेस हो गया P प्लस Q से। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज, बस n को रिप्लेस कर दीजिए P प्लस Q से D। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं, हमें या तो A D की वैल्यू अगर यहां से मिलती है तो वो वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब SP का फॉर्मूला लगाएंगे, तो n को रिप्लेस कर देंगे P से, P बाय 2 2A प्लस P माइनस 1 D। ठीक है, यहां पर रिप्लेस कर देंगे n को Q से, ये बन जाएगा 2A प्लस Q माइनस 1 D। क्लियर है। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 हमारा कैंसिल हो सकता है, इसे कैंसिल कर दिया, क्या बचा 2A प्लस इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं PD माइनस D, ये Q 2A प्लस QD माइनस D। क्लियर, इसे और सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो P को अंदर, 2AP प्लस P स्क्वायर D माइनस PD, 2AQ प्लस Q स्क्वायर D माइनस QD। ठीक है, तो हमने इसको देखना है आगे और सॉल्व करना है। हमें तो A D की किसी की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ पुट करके अपनी सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे और सॉल्व करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 2AP है, यहां 2AQ है। ठीक है, तो इन दोनों में 2A कॉमन मिल रहा है, तो इस टर्म को हम यहां पर इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये है P स्क्वायर और एक Q स्क्वायर। ठीक है, इन्हें भी कंबाइन कर सकते हैं, तो P स्क्वायर Q, ये इधर आ जाएगा माइनस Q स्क्वायर D, सॉरी ये D है। ठीक है, ये कंबाइन कर सकते हैं, और ये दोनों भी कंबाइन हो सकती हैं, माइनस PD प्लस QD। ठीक है, यहां से कुछ ना कुछ हमें कॉमन निकल जाएगा, यहां से 2A कॉमन निकल गया तो ये बन गया P माइनस Q, प्लस यहां से D कॉमन निकल गया तो ये बन गया P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, माइनस यहां से भी D कॉमन निकल जाएगा तो बन जाएगा P माइनस Q। क्लियर, तो आगे हम देख रहे हैं यहां पर P माइनस Q भी हमें कॉमन मिल सकता है अगर हम इसका फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, तो हम इसका भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, वो क्या होता है A माइनस B और A प्लस B। ठीक है, अब हमें सब में से P माइनस Q बाहर मिल गया, सब में से कॉमन निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया D ऑफ P प्लस Q माइनस D। क्लियर, और यहां पर सॉरी हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो इज इक्वल टू 0 भी साथ में चल रहा है। ठीक है, हम सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए थे तो इज इक्वल टू 0 चल रहा है साथ में, तो इतना आ गया। अब ये P माइनस Q इंटू 2A DP प्लस DQ माइनस D इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, P माइनस Q तो नॉन जीरो है क्योंकि P तो इक्वल नहीं हो सकता Q के। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अगर P इक्वल हो गया Q के तो ये 2P बन जाएगा। ठीक है, बट यहां पे P नॉट इक्वल टू Q है। ठीक है, तो ये नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं हमें 2A की वैल्यू मिल सकती है।
तो 2a की वैल्यू क्या आ रही है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो d माइनस डी पी माइनस डी क्यू, तो हमें यहां से 2a की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, या आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, या 2a की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट 2a मुझे साफ साफ दिख रहा है तो मैं 2a की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे ये वैल्यू मिल गई, तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। 2a की वैल्यू मिली मुझे d माइनस डी पी माइनस डी क्यू, प्लस यहां पर भी d को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बन जाएगा पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं d से d कैंसिल हो रहा है, dp से dp कैंसिल हो जाएगा, dq से dq कैंसिल हो जाएगा, सभी कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो यानी इसकी वैल्यू हमें 0 मिल गई। क्लियर है? तो यहां पर जो आपके पास गिवन है उसे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आपको देखना है कि हमें जो फाइंड करना है वहां पे हम क्या निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे हमें या तो a चाहिए या d चाहिए। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके आप किसी की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी, या a की या d की। ठीक है, तो वहां से हमने 2a की वैल्यू निकाल ली, तो यहां पुट करके हमारे पास इसका 0 आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये थे आपके 5 to 10 questions. I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.